Hello students, today I am going to teach you class 4 maths chapter 3 and the name of this chapter is A Trip to Bhopal. It is the second part of this chapter. I hope आप लोगों ने part 1 अच्छी तरह से कर लिया होगा और जिन बच्चों ने part 1 नहीं देखा है उनके लिए मैंने part 1 का link description में डाल दिया. So let's start second part of this chapter, A Trip to Bhopal. Our next topic is to Bhimbetka. After the buses are refilled, the journey starts again. Now the children are told that they are stopping at Bhimbetka. जैसे ही बस रिफिल हो गए जर्नी फिर से स्टार्ट हो गई. अब बच्चों को कहा गया कि वे भीमबेटका में रुक रहे हैं. सो अनजान इज आस्किंग व्हाट इज भीमबेटका. भीमबेटका क्या है? मिसेस रैना इज सेइंग इट्स अ प्लेस with lots of caves and cave paintings made by people 10,000 years ago. ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ बहुत सारी गुफाएं हैं और हजारों साल पहले 10,000 साल पहले इन गुफाओं में पेंटिंग की गई है पुराने लोगों के द्वारा. So Monto is saying 10,000 years. I cannot think of 1,000 years. मैं 10,000 साल, मैं तो 1,000 साल पीछे भी नहीं सोच सकता हूँ. सो गोपी इज सेइंग ओह 1,000 ईयर इज अ बिग थिंग. 1,000 साल तो बहुत बड़ी बात है. आई कांट इवन थिंक ऑफ 100 ईयर्स. मैं तो 100 साल के बारे में भी नहीं सोच सकता. सो गौरी इज सेइंग I can think of 100 years because my father's grandmother is 100 years old. मैं 100 साल के बारे में सोच सकती हूँ क्योंकि मेरे फादर की ग्रैंडमदर 100 ईयर की है. So Manjeet is saying that means those caves are almost 100 every 100 great grandmothers old. इसका मतलब ये है कि ये जो केव्स हैं वो 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स के एज के बराबर हैं. एवरी डे बर्स्ट इनटू लाफ्टर. हा हा हा. सभी हंसने लगे. नाउ द चिल्ड्रेन आर रियली एक्साइटेड टू सी द केव पेंटिंग्स. अब बच्चे बहुत एक्साइटेड थे केव पेंटिंग देखने के लिए. इट इज अबाउट 11 o'clock when they reach भीमबेटका. वे 11 o'clock के आसपास भीमबेटका पहुंचे. सो ही इज सेइंग वाओ even 10,000 years ago people made such lovely paintings that too on rocks. वाओ, यहाँ 1,000 साल पहले भी लोगों ने पत्थरों में बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई हुई है. तो ये क्या कह रही? ओ दीज रॉक्स आर thousands of years old. तो ये पत्थर हजारों साल पुराने हैं. Now Shankar is saying this painting also has very big bison. इस पेंटिंग में बहुत बड़े बाइसन्स हैं. Hey, I got an idea. मुझे एक आइडिया आया है. I will count the bisons and you count the deer in the painting. मैं बाइसन काउंट करूंगा और तुम पेंटिंग में डियर काउंट करना. तो बोनोमाला क्या कहती है? आई विल काउंट पीपल. मैं लोगों को काउंट करूंगी. लेट अस सी विच आर द मोस्ट बाइसन, डियर और पीपल. अब हम देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा है. बाइसन ज्यादा है, डियर या फिर पीपल ज्यादा है. सो ही इज काउंटिंग 34, 35, 36, 37. आई गॉट 37 बाइसन. तो इसे 37 बाइसन मिल गए. अब ये क्या काउंट कर रही है? ये काउंट कर रही है 112, 113, 114 dash. I got 117 deers. या इसे 117 deers मिल गए. अब आपको क्या बताना है? How many more deer are there than bisons? अब आपको ये बताना है कि बाइसन से डियर कितने ज्यादा हैं. So you can solve this. नंबर ऑफ डियर है 117 एंड नंबर ऑफ बाइसन्स कितने हैं? 37. तब अगर आपको निकालना है कि डियर बाइसन से कितने ज़्यादा हैं तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ डियर मोर देन बाइसन 117 माइनस 37.
तो आप 7 में से 7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0 और 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8. So you will get the answer 80. So you can write thus there are 80 more deer than bison. Bison से 80 deer ज़्यादा है. But Bonamala is the happiest because the number of people is even more than the number of deer and bison together. अब बोनोमाला हैप्पी थी क्योंकि जो लोगों की संख्या थी वो डियर और बाइसन को मिला के भी ज्यादा थी. हर काउंट इज लेस देन 200. उसका काउंट 200 से कम था. Now you have to tell how many people must बोनोमाला have counted. अब कितने लोगों को बोनोमाला ने काउंट किया होगा. तो पहले आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ डियर्स और बाइसन कितने थे. नंबर ऑफ डियर थे 117 और बाइसन कितने हैं 37. तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा. 7 और 7 14 का 4 कैरी 1 3 एंड 1 4 और 1 कैरी जो आया था वो 5. तो 154 है डियर और बाइसन. तो 154 से ज़्यादा होना चाहिए और 200 से कम होना चाहिए. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर. आप देखिए इसका आंसर हो जाएगा 177. टोटल नंबर ऑफ बाइसन एंड डियर टुगेदर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिला हमें 154. सो यू कैन राइट द आंसर given that the number of people is greater than the number of deer and bison together. अब लोगों की संख्या बाइसन और डियर दोनों को मिला के ज़्यादा है मतलब ये 154 से ज़्यादा होना चाहिए. पर ये भी दिया है कि जो लोगों की संख्या है वो 200 से कम है. Also the number of people is less than 200. Thus the number of people must be between 154 and 200. तो अब यहाँ पे देखिए 214 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 200 से ज़्यादा है. 154 नहीं हो सकता क्योंकि ये गिवन है कि बाइसन और डियर्स को मिला के ज़्यादा होना चाहिए. तो 154 तो इन दोनों की संख्या ही है टोटल. तो ये भी नहीं हो सकता. 134 154 से कम है. तो आंसर क्या होगा 177. So Bonamala must have counted 177 people. So you can tick the answer 177. Now another question for you. The guide tells them that there are 600 cave paintings in all. अब गाइड ने क्या उन्हें बताया कि टोटल 600 पेंटिंग्स से लगभग है. ओके तो इट इज टाइम टू लीव भीमबेटका. अब ये भीमबेटका छोड़ने का टाइम हो गया. दे हैव स्पेंट 1 hour देयर. उन्होंने वहाँ पे 1 घंटे बिताए. अब आपको बताना है कि कितना टाइम हुआ है. तो वो पहुंचे कितने बजे थे 11 o'clock पे और उन्होंने 1 hour वहाँ पे स्पेंड किया. तो टोटल कितना हो गया आप ऐड करेंगे तो 12 o'clock हो गया. सो यू कैन राइट द आंसर 12 o'clock. They are now moving toward to भोपाल. अब वे भोपाल की ओर मूव कर रहे हैं. They should reach there is less than 1 hour at about dash o'clock. अब उन्हें वहाँ पर 1 घंटे से कम में पहुँचना है. तो ये बताइए कि क्या टाइम होगा लगभग. तो आप देखिए कि they are now moving towards भोपाल. और कितने बजे वो भोपाल की ओर निकल रहा है 12 o'clock पे और उन्हें 1 घंटे से कम में पहुंचना है. तो ये टाइम क्या होगा 1 o'clock होगा. सो यू कैन राइट द आंसर 1 o'clock. अब हो गया है लंच टाइम. द चिल्ड्रेन आर हंग्री बाय दिस टाइम. अब चिल्ड्रन बहुत भूखे हो गए. सो दे टेक आउट देयर लंच पैक्स. Biscuits, oranges and bananas are also distributed in all the buses. और उन्होंने अपना लंच बैग निकाला और बिस्किट ऑरेंजेस और बनाना सभी बस में डिस्ट्रीब्यूट भी किए गए. ईच चाइल्ड इज टू बी गिवन 1 ऑरेंज 1 बनाना एंड 5 बिस्किट्स. हर बच्चे को 1 ऑरेंज 1 बनाना और 5 बिस्किट देने थे. ऑल द चिल्ड्रन टेक ऑरेंज. सभी बच्चों ने ऑरेंज तो ले लिए एंड बिस्किट और ऑरेंज ले लिए. बट 38 चिल्ड्रन डू नॉट टेक बनाना. बट 38 चिल्ड्रन ने बनाना नहीं लिया. So according to this information you have to solve some questions. So here is a question for you. How many oranges, biscuits and bananas are distributed? कितने ऑरेंज कितने बिस्किट और बनाना डिस्ट्रीब्यूट किए गए.
So you can solve it. Number of students going to the trip 210. अब ये देखना है कि each student was given 1 orange, 1 banana and 5 biscuit. तो आपको देखना है 1 orange हर बच्चे को दिए जा रहे हैं, तो टोटल 210 स्टूडेंट्स थे, तो कितने बना ऑरेंज डिस्ट्रीब्यूट हुए 210 इंटू 1, इट इज 210। अब आपका क्या निकालना है, बिस्किट्स कितने डिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो 1 स्टूडेंट को बिस्किट दिए गए 5 और टोटल 210 स्टूडेंट्स थे, तो नंबर ऑफ बिस्किट्स क्या हो जाएगा 210 इंटू 5। आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1050। एंड नाउ 38 स्टूडेंट्स रिफ्यूज टू टेक बनाना। अब 38 बच्चों ने बनाना लेना मना कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक बनाना, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने बनाना लिया उसे 210 से 38 आप माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 172। ओके, तो आपको बनाना कितने डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 1 इंटू 172, 172 बच्चों ने बनाना लिए और हर बच्चे को 1 बनाना दिए गए, तो ये हो गया आपका 172 इंटू 1, 172 इज द आंसर। Now Manjeet and Bhanu quickly finish their lunch and start asking puzzles to pass the time. अब मंजीत और भानु ने तुरंत ही अपना लंच फिनिश कर दिया और वे टाइम पास करने के लिए पजल पूछना शुरू कर दिए। अब मंजीत क्या कह रहा है, टेल मी द नंबर विच इज एग्जैक्टली बिटवीन 100 एंड 150। तो आप बोल रहे हैं कि मुझे एक ऐसा नंबर बताइए जो कि 100 और 150 के बिल्कुल बीच में आ रहा है। तो भानु कह रही हैं कि 120, नो 130, नो इट इज 125। तो उसके बाद पहले उसने बोला 120, फिर 130, फिर उसने कहा नहीं यह नंबर क्या होगा 125। तो मंजीत बोलता है राइट, ओके यू आस्क नाउ। तो ये करेक्ट है, अब तुम पूछो। अदर चिल्ड्रन ज्वाइन इन, अब बाकी बच्चों ने भी ज्वाइन कर लिया। एवरीवन इज आस्किंग पजलिंग क्वेश्चंस, अब सभी पजलिंग क्वेश्चन पूछने लगे। इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे गए, इसमें ए क्वेश्चन, बी क्वेश्चन, सी, डी और ई क्वेश्चन पूछे गए। यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस, ट्राई देम आउट। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो और इसे ट्राई कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर ए इज, I gave 4 toffees each to 4 of my friends and 3 toffees are left with me. How many toffees did I have? ये क्या बोल रहे हैं कि मैंने अपने सभी फ्रेंड्स को 4 टॉफीज दी एंड 3 टॉफीज आर लेफ्ट विथ मी, और मेरे पास 3 टॉफीज बच गई। अब उन्होंने कितने फ्रेंड को 4 टॉफीज दी, 4 फ्रेंड्स को, और उसके पास 3 टॉफीज बच गई। तो ये बोल रहा है कि मेरे पास कितनी टॉफी थी, तो आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए। अब ये बताइए नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने 4, और अपने सभी फ्रेंड्स को कितने टॉफी दी हैं 4 टॉफीज दी हैं। तो आप ये देख लीजिए कि कितनी टॉफी डिस्ट्रीब्यूट की हैं, 4 फ्रेंड्स हैं और सभी को 4 टॉफीज मिली हैं, इसलिए आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 जा कितना आ जाएगा 16। तो 16 टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट की। अब उसके पास कितनी टॉफी बची 3, तो उसके पास कितनी टॉफीज थी, पहले दोनों को आप ऐड कर दीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ टॉफीज डिस्ट्रीब्यूटेड प्लस नंबर ऑफ टॉफीज लेफ्ट, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 16 प्लस 3, और ये हो जाएगा आपका 19। सो आई हैड 19 टॉफीज। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट नंबर कैन यू मेक यूजिंग 3, 5 एंड 7। अब 3, 5 और 7 को मिला के आप कौन कौन से नंबर बना सकते हैं। अब इन्हें 2 नंबर बता दिए हैं कि कौन से बनेंगे। यू कैन मेक 3, 5, 7 एंड 5, 3, 7। सो व्हाट अदर्स, और तो बाकी कौन से नंबर होंगे। तो पहले हम नंबर बनाते हैं। सबसे पहले आप 3 को रख दीजिए 100 प्लेस पे, और बाकी दोनों नंबर लिखिए 5, 7, ओके। और फिर 100 प्लेस पे 3 को ही रहने दीजिए,
और बाकी नंबर क्या बचा, 7 और 5, ये दोनों इंटरचेंज हो गए। अब आप क्या करिए, 5 को लिखिए 100 प्लेस पे, बाकी दो नंबर्स कौन से बच गए, 3 एंड 7। आप क्या करिए, 5 को 100 प्लेस पे रहने दीजिए, इन दोनों नंबर को इंटरचेंज कर दीजिए, 7 3। अब आप रखिए 7 को 100 प्लेस पे, बाकी दो नंबर कौन बच गए, 3 एंड 5। अब 7 को 100 प्लेस पे ही रहने दीजिए, दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे कि सभी 3 प्लेस हैं, 3 डिजिट नंबर में 3 प्लेस होते हैं, वंस, टेंस और हंड्रेड्स, और सभी नंबर्स वंस, टेंस और हंड्रेड्स में आ चुके हैं। जैसे 3 वंस में, यहाँ टेंस में, यहाँ हंड्रेड में, 5 यहाँ वंस में, यहाँ टेंस में, यहाँ हंड्रेड में, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सभी नंबर दो दो बार वंस में, 2 बार टेंस में और 2 बार हंड्रेड्स में आ चुके हैं। तो यहाँ पे दो नंबर ऑलरेडी गिवन है, 357 ये गिवन है और 537 ये गिवन है। तो जो बाकी बचे हुए नंबर हैं वो आपको आंसर में लिखना है। सो यू कैन राइट द आंसर। फॉलोइंग नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग 3, 5 एंड 7। कौन कौन से नंबर हो गया, 357, 300, ये पूरे ही नंबर लिख दिए हैं। तो अदर के लिए आपको क्या करना है, 357 को आपको हटाना है और किसे हटाना है, 537 को, और आपको बाकी नंबर आंसर में लिखने हैं। ओके, so next question for you, a number becomes double if it is increased by 8. What is the number? कोई नंबर डबल हो जाता है अगर उसे आप 8 से बढ़ाएं, तो वो नंबर कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर खुद को उतना ही बढ़ाने से डबल होता है। अगर 5 में आप 8 बढ़ाएंगे तो 13 होगा, वो डबल तो होगा नहीं। आप और कोई नंबर देखिए, आप 8 में अगर 8 बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, 16, यानी कि डबल हो जाता है। तो नंबर वो 8 ही होगा, कोई और नंबर नहीं हो सकता। सो यू कैन राइट द आंसर, the required number is 8. So you have to write this. Okay, and you have next question, 17D. Think of a number which can be divided by 2, 3 and 5 and comes between 25 and 50. तो ऐसे नंबर के बारे में सोचिए जो कि 2, 3 और 5 तीनों से ही डिवाइड हो जाता है और 20 और 50 के बीच में आता है। सो यू कैन सॉल्व दिस। रिक्वायर्ड नंबर इज, आप इन तीनों को ऐड कर दी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 30। सो 30 इज द नंबर which can be divided by 2, 3 and 5 and comes between 25 and 50. So next question, a small ant climbs 3 centimeter in 1 minute. 1 मिनट में कितने सेंटीमीटर क्लाइम करती है, 3 सेंटीमीटर, बट स्लिप्स डाउन 2 सेंटीमीटर, पर वह 2 सेंटीमीटर स्लिप हो जाती। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइम 2 सेंटीमीटर, वैसे 2 सेंटीमीटर क्लाइम करने में कितना टाइम लगेगा। सो यू कैन सॉल्व दिस। द स्मॉल एंट climbs 3 centimeter in 1 minute and slips down 2 centimeter. तो आप ये देखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एंट इन 1 मिनट, 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, आप 3 में से 2 माइनस कर दीजिए, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रही है। और टाइम कितना ले रही है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने में, 1 मिनट ले रही है। तो एंट को 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट्स का टाइम लगेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को देखते रहिए और अंत तक वीडियो को देखिए और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल में मैं क्लास 4 मैथ्स के सभी चैप्टर करवाने वाली हूँ और आप अच्छी तरह से करिएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको ब्लैक से लिखना है और आंसर आपको ब्लू से लिखना है। सो स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।